क्या तो इधर। चलो अब तुम सब घुटने में बैठ जाओ। बैठो। बैठो। चलो अब सर झुकाओ। 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 रुक जाओ दैत्यानी। होते हो हम डुबा डुबाओ के, कर नहीं सकती तुम कब्जा हमारे परिलोक पे। डुबा डुबा भाइयों, आक्रमण। बदतमीज। रुकिए डुबा डुबा एक। परियों, इन डूबा डुबाओं को तो मैंने पत्थर का बना दिया और किसी भी काम का नहीं छोड़ा। लेकिन अगर तुम सब अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो जल्द से जल्द मेरे नजरों के सामने से दूर चले जाओ। 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 दैत्यानी, परिलोक हमारा घर है और हम अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। रानी परी हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, वरना ये दैत्यानी हमें कोई गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। चले जाओ मेरे नजरों के सामने से। अब तक गए नहीं तुम लोग। इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं और तुम्हें भी पुतला बना दूं, दफा हो जाओ मेरे आंखों के सामने से। जाओ। लेकिन रानी परी, हमारे पास हमारी शक्तियां भी नहीं है। ऐसे में हम परिलोक को छोड़ के कहां जा सकते हैं? पृथ्वीलोक। हाँ परियों, हम सब पृथ्वीलोक जाएंगे। वहां जाकर हम बालवीर और दूसरे बच्चों की मदद कर सकते हैं। जल्दी कीजिए परी। चली गई, परिलोक से परियां चली गई। मतलब सच्चाई और अच्छाई चली गई। तौबा तौबा। अब मैं आराम से बैठकर यहाँ के कण कण में बुराई भर दूंगी।
बच्चों के बीच भौंकने वाली बीमारी की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए शहर के सारे पार्क्स को खोल दिया गया है। यहाँ बीमारी से शिकार हुए बच्चे आकर आपस में खेल कूद सकते हैं। ऐसा करने से वो बच्चे किसी हीन भावना के शिकार नहीं होंगे और उनका मन भी बहल जाएगा। स्मिता, मुझे लगता है कि हमें भी मेहर और मानव को पार्क में खेलने को लेके जाना चाहिए। हाँ महेश, कब तक बच्चे घर में रहेंगे? कम से कम पार्क में जाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ। तुम्हारा जन्म एक खास कारण से हुआ है। तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाकर बच्चों की और भले लोगों की रक्षा करनी है। मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना होगा और अपनी शक्ति हासिल करनी होगी और बच्चों को दैत्यानी से बचाना होगा। नहीं डरी परी, डरने की कोई बात नहीं है। हमारा दिल कह रहा है कि ये जरूर बालवीर ही है। बालवीर, 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 हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। रानी परी, परियों, माँ शुक्रिया कि आप सब यहाँ आ गए। अब आप सब मुझे जल्द से जल्द शून्य लोक की सीमा तक पहुँचा दीजिए। शून्य लोक? मुझे शून्य लोक जाकर अपनी शक्तियाँ जल्द से जल्द हासिल करनी है। बालवीर, बालवीर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस हालत में शून्य लोक नहीं जा सकते। अगर आप किसी तरह शून्य लोक चले भी गए तो सफल होकर वापस नहीं लौट पाएंगे बालवीर। हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं अकेला वहां नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कोई और भी जाएगा। कोई और? हाँ माँ, ब्रूनो। ब्रूनो? ब्रूनो? क्या? मानव महल का श्वान ब्रूनो। आपने आवाज सुनी? चलिए ना। हो जाएगा स्मिता, देखना बालवीर और परियां कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। वाह दैत्यानी वाह, किया आपने बहुत अच्छा। दिया दबना उस बालवीर को जमीन में। अब वो बाल है, ये तो मानो और मेहर का श्वान है। क्या कर रहा है ये यहाँ पर? है लगता मुझे है आया है यहाँ पर माफी मांगने, सच्चाई और अच्छाई का साथ देने के लिए। लेकिन गया कैसे पहुंचे यहाँ पर? कहीं भेजा तो नहीं परियों ने इसे
हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। रुक जा श्वान, हूँ लेता मैं अभी तुम्हारी खबर, देखना आप भी। श्वान, चलो भागो यहाँ से, वरना ये महान योद्धा तौबा तौबा कर देगा तुम्हारा बुरा हाल। चलो। अच्छा। अच्छा। मान गया, अब तो बुरा कर रहा था मैं तो मजाक। प्रणाम। मैं तौबा तौबा हुई मिलके आपसे बहुत खुशी। कांपना बंद करो तौबा तौबा। ये मेरी बुराई से बना हुआ मायावी जानवर है जो किसी भी बुराई को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी सच्चाई और अच्छाई को तकलीफ दिए बिना इसे चैन भी नहीं आता। ज्यादा हंसिए मत रानी दैत्यानी, क्योंकि आपका यह सेवक बहुत मुश्किल में फंस गया है। बालवीर आपके ताबूत से बाहर आ चुका है और अब वो मुझे अपने साथ शून्य लोक ले जाना चाहता है ताकि वो मेरी मदद से अपनी खोई हुई शक्तियां हासिल कर सके। है ये तो बहुत ही बुरी खबर। ए मायावी जानवर, चलो वो देता मैं तुम्हें आदेश। चलो जाओ, छुप जाओ कहीं पर और मत जाओ उस बालवीर के सामने, फिर नहीं ला पाएगा वो अपनी शक्तियां शून्य लोक से किसी भी हालत में। चलो जाओ जाओ। चुप। और मुंह से एक भी बात निकाला तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी जुबान मैं बंद कर दूंगी। माना कि बालवीर का ताबूत से बाहर निकलना एक बुरी खबर है, लेकिन उसका ऐसे अपने साथ शून्य लोक ले जाना मेरी जिंदगी की बहुत अच्छी खबर है। क्या? हाँ, क्योंकि अब मेरा ये सेवक शून्य लोक में बालवीर की तब तक मदद करता रहेगा जब तक वो अपने शक्तियों को पाने के बिल्कुल करीब नहीं पहुंच जाता। लेकिन ऐन मौके पर वो बालवीर को हराकर उसकी सारी शक्तियां हासिल कर लेगा और वो शक्तियां मुझे दे देगा। जाओ मेरे सेवक, जाओ जाओ, जाकर उस बालवीर की मदद करो। जैसी आपकी आज्ञा रानी दैत्यानी। बालवीर, ये वो सीमा है जहां तक हम आप दोनों को लेकर आ सकते थे।
लेकिन रानी परी, शून्य लोग तो दिखाई नहीं दे रहा। आखिर शून्य लोग है कहाँ? बालवीर, शून्य लोग को शून्य लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ बालवीर, जैसे जैसे आप अपनी सही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने में सफल होते जाएंगे, आपको शून्य लोग के आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता जाएगा। हाँ बालवीर, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, शून्य लोक में कदम कदम पर आपको नई नई चुनौतियां और बाधाओं का सामना करना होगा और आपको बहुत ही समझदारी से उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है। ब्रूनो, मेरे साथ चलने से पहले आखिरी बार सोच लो, हमारा शून्य लोक का सफर आसान नहीं होगा। क्या शून्य लोक में आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तुम तैयार हो? मैंने सोच लिया है बालवीर, इस मुश्किल सफर में मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बालवीर, शून्य लोक जाने से पहले आप अपने साथ ये प्रध्वनि तरंगे उत्पन्न करने वाला यंत्र रख लीजिए। यदि ब्रूनो और आप गलती से भी अलग हो गए तो आप इस यंत्र को बजाइएगा। हाँ बालवीर, हालांकि इससे निकलने वाली प्रध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन ब्रूनो की इंद्रियां इस ध्वनि को दूर से भी सुन लेंगी। लेकिन ध्यान रखिए बालवीर, इससे निकली तरंगे बहुत ही तेज है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत जरूरत पड़ने पर ही कीजिएगा। ठीक है परियो, आप सबकी कही हुई बातों का मैं ख्याल रखूंगा। आज्ञा दीजिए रानी परी। हाँ बालवीर, हमारी आज्ञा है। जाने का समय आ गया ब्रूनो, तैयार हो? हाँ बालवीर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ बेटा। अब बच्चों, आज से तुम्हारा सारा सिलेबस बदल गया है बच्चों, और अब से तुम्हारी सारी किताबों में ये दैत्यानी के चैप्टर्स होंगे। वरना ये दैत्यानी सब तबाह कर देंगी बच्चों। समझ गए ना बच्चों? ओके बच्चों, मैं समझ गया कि तुम लोग समझ गए जो मैं समझाना चाहता हूं। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है कि दैत्यानी ने बालवीर को कब, क्यों और कैसे हराया। वान्या? यस मैम। आदि? यस मैम। सिया? यस मैम। शाहिद? यस मैम। बंटी? यस मैम। ओके बच्चों, हाँ तो बच्चों, कल हमने क्लास में क्या पढ़ा था? ABCD। हाँ। F for apple, B for boy, C for cat, D for dog। वेरी गुड वान्या।
लेकिन बच्चों, आज से ना हम लोग क्लास में एक अलग तरह की ABCD बोलेंगे। आज से हम लोग बोलेंगे A फॉर अंधेरा, B फॉर बुराई, C फॉर चीटिंग, D फॉर दैत्यानी। चलो बोलो बच्चों, A फॉर अंधेरा, B फॉर बुराई, C फॉर चीटिंग, D फॉर दैत्यानी। क्या मजा। सच में है कितना मजा बनने में परी लोक का राजा। तौबा तौबा। मतलब बनने में परी लोग की रानी का सेवक। दैत्यानी है, चलिए आपने चाल ऐसी इस बार कि हो जाएगा सच्चाई और अच्छाई का बंटाधार। लेकिन नहीं आई एक बात मेरे समझ में कि मिला कहां से आपको वो श्वान ब्रूनो, और बनाया कैसे आपने उस श्वान ब्रूनो को मायावी जानवर। ब्रूनो देखना यहाँ पे कहीं लेटर बॉक्स होगा। देखना ये लेटर पढ़ के बालवीर मुझसे मिलने जरूर आएगा। एक दृष्टिहीन बच्चे का श्वान ब्रूनो मुझे पहली नजर पे ही बहुत पसंद आ गई, इसलिए मैंने उस पे नजर रखनी शुरू कर दी। मैंने ये भी देखा कि बाकी सभी बच्चे ब्रूनो को बहुत पसंद करते हैं। ब्रूनो को बच्चों के साथ खेलता कूदता देख मेरे मन में एक योजना ने जन्म लिया, और मैंने ब्रूनो को अपना गुलाम बना लिया और फिर बल्लू, मानव और मेहर के पास उसे भेज दिया। अब से तुम पूरी दुनिया के लिए तो ब्रूनो, पर मेरे लिए मेरा पालतू मायावी जानवर। और अब से तुम मेरा हर हुक्म मानोगे और उस बालवीर को हराने में मेरा सबसे बड़ा हथियार बनोगे। वाह दैत्यानी वाह, गया मान आपको ये महान योद्धा। तोबा तोबा, ऐसी चाल ना किसी ने चली और ना कभी देखी। बस है मचल रहा मेरा दिल ये देखने के लिए कि है क्या हाल पृथ्वीवासियों का आपके सताए जाने के बाद। कीजिए जल्दी दैत्यानी। तो चलो तौबा तौबा, हम चलते हैं पृथ्वी लोक और उन दुखी और परेशान पृथ्वीवासियों को देख आते हैं, जिनको देखने के लिए मेरा मन तरस रहा है। एक मिनट। बच्चों, मैं खुद भी चाहता हूं कि बालवीर दैत्यानी को हराए, पर कैसे?
मुझे पता है कि तुम लोगों को बालवीर पर पूरा भरोसा है, पर इस बार बालवीर भी लाचार है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा इस बार, कुछ नहीं कर पाएगा बेटा। ये शून्य लोग तो सच में एक रहस्य की तरह मालूम पड़ रहा है। मुझे काफी होशियारी से बालवीर को उसकी शक्तियों तक पहुंचाना होगा। एक बार बस बालवीर की शक्तियों वाला स्थल सामने आ जाए, फिर मैं उसकी शक्तियां छीन लूंगा। ब्रूनो, मुझे तो यहाँ पे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। क्या? हाँ, लगता है बालवीर की शक्तियां उसके पास ना होने की वजह से उसकी इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं। जब तक शक्तियां नहीं मिलती, मुझे होशियारी से काम लेना होगा। बालवीर, तुम मेरे साथ साथ ही आगे बढ़ना। यहाँ कभी भी कोई भी खतरा सामने आ सकता है। संभल कर बालवीर, हमारे नीचे की जमीन टूटकर गिर रही है। क्या? ब्रूनो, मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता बता। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। रुको बालवीर, हिलना मत। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो नीचे गिर जाओगे। लेकिन अब मैं क्या करूं ब्रूनो? यहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता है या नहीं? है, एक रास्ता है। तुम बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। रुको बालवीर, उधर नहीं बालवीर, इधर दाईं तरफ। बालवीर, सामने से खतरनाक गोले आ रहे हैं, ऊपर कूदो जल्दी। बालवीर कूदो। बालवीर, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। हम इस रास्ते पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। चलो मेरे साथ। हाँ। बालवीर कूदो। रानी परी, रानी परी, आप चिंता मत कीजिए। बालवीर जरूर कामयाब होकर ही लौटेगा। नहीं लौटेगा। दैत्यानी, जिस ब्रूनो के साथ वो गया है वो मेरा सेवक है, और मेरे कहने पर ही वो बालवीर के साथ शून्य लोग गया है। क्या? तुमने इस बार बालवीर को जो विदाई दी है वो उसकी आखिरी विदाई होगी। रानी परी, अब क्या होगा रानी परी? रानी परी, क्या हम किसी भी तरीके से बालवीर को ब्रूनो की सारी हकीकत नहीं बता सकते? नहीं 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 नहीं, अब होना था जो वो हो चुका परियो। है धकेला तुमने बालवीर को अपने ही हाथों से उसके अंत के करीब। खैर, अब मनाइए शौक बैठ के, ताकि हम हंस सके तुम पर जोर जोर से।
चलो एक पड़ाव तो बड़ी मुश्किल से पार हो गया। अब देखते हैं इस पड़ाव में बालवीर की कौन सी इंद्रियां काम करना बंद करती हैं। मुझे बालवीर को किसी भी हाल में सुरक्षित उसके शक्ति वाले स्थल तक पहुंचाना ही होगा। ब्रूनो, मुझे धुंधला दिखाई देना बंद हो गया। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे, ये तो वाद्य यंत्र है जिसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? अब ब्रूनो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम क्या कह रहे हो ब्रूनो? कहीं बालवीर ने अपनी सुनने की शक्ति तो नहीं खो दी? अब इसे कैसे समझाऊं? बालवीर, तुम सुनने की शक्ति खो चुके हो। अब तुम वही करो जो मैं करूंगा। शायद आगे कोई खतरा है। ब्रूनो, मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। और इसीलिए तुम जैसा करोगे मैं वैसा ही करूंगा। हाँ? अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक ध्वनि तरंगे हैं। बालवीर, संभल के। बस किसी तरह ये आखिरी पड़ाव बालवीर को पार कराना है, फिर उसकी शक्तियां मेरे पास होंगी और बालवीर हाथ मलता रह जाएगा। सब बच्चे अपने कान खोलकर सुन लो। है किया दैत्यानी ने अपने मनोरंजन के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन। हार जीत प्रतियोगिता। जीतेगा जो बच्चा इस प्रतियोगिता में, कर देगी दैत्यानी उसे बीमारी से बिल्कुल मुक्त। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, तुम कुछ भी कर लो, पर ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। करती मैंने नीचे पृथ्वीलोक पर घोषणा कि करोगे आप उस बच्चे को ठीक जो आएगा आपकी हार जीत प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक पर दैत्यानी आई नहीं मेरे समझदार दिमाग को भी समझ कि हो गई आप कब से इतनी दयालु। मैंने कहा था ना तौबा तौबा कि जिस दिन मैं तुम्हारे समझ आने लग गई उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे अंदर समझ आने लग गई। दैत्यानी की योजना तुम कभी नहीं समझ पाओगे तौबा तौबा। दैत्यानी बच्चों को कभी ठीक नहीं करेगी। ये तो बस मन बहलाने के लिए और उन बच्चों को सताने के लिए कर रही हूं मैं।
इस वाद्य यंत्र से आ रही तरंगों को हमें नष्ट करना होगा, वरना हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन कैसे कैसे? लेकिन ध्यान रखिए बालवीर, इससे निकली तरंगे बहुत ही तेज है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत जरूरत पड़ने पर ही कीजिएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। हाँ तो बच्चों, है शुरू करते हम सब प्रतियोगिता को। आएगा जो भी इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर, कर देगी दैत्यानी उसे बीमारी से मुक्त। हाँ तो बच्चों, बांध के अपने हाथों को ऐसे पीछे, फिर उठा के इस टोकरी से गेंद को अपने मुंह में है डालना, इस टोकरी से उस टोकरी के अंदर। ब्रूनो, अब मैं ठीक से सुन भी पा रहा हूँ और देख भी पा रहा हूँ, और साथ ही साथ मुझे इन फूलों की सुगंध भी आ रही है। लगता है हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुँच गए। नहीं बालवीर, सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला जितना दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जिसे हम दोनों पकड़ नहीं पा रहे हैं। बालवीर, मुझे ये माजरा कुछ कुछ समझ आ रहा है। इस बागीचे के फूलों की सुगंध एक छलावा है, क्योंकि हमें जिस सुगंध तक पहुंचना है वो अनोखी सुगंध इस बागीचे के पार उगे हुए एक विशेष फूल से आ रही है। लेकिन मुझे तो ऐसी कोई सुगंध नहीं आ रही। आएगी भी नहीं, क्योंकि उस सुगंध तक पहुंचने के लिए हम डॉगिस जैसी नाक होनी बहुत जरूरी है, जो इंसानों की नाक से कई हजार गुना तेज होती है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो। ये क्या हो रहा है? ये बगीचा तो बंद हो रहा है। बालवीर, ये पूरा बागीचा एक फूल के जैसा है, जो हमारे कदम पड़ते ही बंद होने लग गया है। तो फिर इसके बंद होने से पहले हमें इसके पार पहुंचना होगा, वरना हम इसके अंदर कैद हो जाएंगे। चलो जल्दी। और तेज भागो बालवीर, और तेज। यस।
बालवीर, वो अनोखी सुगंध इसी सुनहरे फूल से आ रही है। और वो देखो बालवीर, तुम्हारी शक्तियां वहां हैं। मेरी शक्तियां? बालवीर, तुम्हारे और तुम्हारे शक्तियों के बीच में एक अदृश्य दीवार है। हमें इस दीवार को पार करना होगा, लेकिन कैसे? एक बार ये दीवार हट जाए बालवीर, फिर तुम्हारी ये शक्तियां तुम्हारे पास नहीं बल्कि रानी दैत्यानी के पास जाएंगी और इन्हें उन तक पहुंचाऊंगा मैं। जैसे जैसे आप अपनी सही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने में सफल होते जाएंगे, आपको शून्य लोक के आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई देता जाएगा। मिल गई मुझे मेरी शक्तियां। शुक्रिया बालवीर, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अब तुम्हारी ये शक्तियां मैं लेकर जाऊंगा रानी दैत्यानी के पास। अपना ये रूप कैसे लिया? अच्छा, तो तुम ही हो वो मायावी जानवर जिसकी वजह से बच्चे रहस्यमय बीमारी का शिकार बन गए। इसका मतलब तुम दैत्यानी से भी मिले हुए हो। तुमने बिल्कुल सही पहचाना बालवीर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बच सकते हो तो बचो मेरे वार से। ब्रूनो! बालवीर, मैं तुम्हारी ये शक्तियां रानी दैत्यानी को दे दूंगा, फिर तुम्हारा और तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके सबसे पहले इससे अपनी शक्तियां वापस लेनी है।
मुझे माफ कर दो बालवीर। मुझे दैत्याने ने ये कॉलर पहनाकर अपना गुलाम बना रखा था और साथ में मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरे प्यारे और मासूम मालिक सनी को गंभीर नुकसान पहुंचाएगी। मैं मजबूर था बालवीर। मैं जानता हूँ ब्रूनो कि कोई भी श्वान बुराई का साथ कभी नहीं दे सकता, और तुम्हारी ये कहानी मुझे शुरू से ही पता थी। क्या? हाँ ब्रूनो, मुझे इस बात का शुरू में ही शक हो गया था कि तुम्हें इंसानों की तरह बोलने वाली शक्ति नटखट परी ने नहीं बल्कि किसी और मायावी शक्ति ने दी है। और मेरा ये शक यकीन में तब बदला जब मैं तुम्हारे मालिक सनी से मिलने के लिए अस्पताल में गया। बालवीर, मैंने ब्रूनो को बोला था कि तुम मेरा लेटर पढ़ के मुझसे मिलने जरूर आओगे और मेरी आंखों का ऑपरेशन से पहले अपनी शुभकामनाएं दोगे। थैंक यू बालवीर। अब देखना बालवीर, मेरा ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल होगा। हाँ सनी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। थैंक यू बालवीर। ब्रूनो, हमें सबसे पहले बच्चों को ठीक करना है। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने बच्चों में ये बीमारी फैलाई कैसे? ठीक है ब्रूनो, मैं सब समझ गया। मैं अभी अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बच्चों को ठीक कर देता हूं। बुराई की हर चाल उल्टी पड़ जाए, पृथ्वी लोक के सारे बच्चे ठीक हो जाए। बता तुझे तो ऐसे क्यों? अरे वाह, कान से निकल गए। ये सब क्या हो रहा है? तौबा तौबा, ऐसे कैसे हो सकता है? रानी परी, लगता है बालवीर ने अपनी शक्तियाँ वापस हासिल कर ली है। हाँ बालपरी, अब बालवीर आ गए और बच्चों को बालवीर कुछ नहीं होने देंगे। नहीं, बालवीर अपनी शक्तियां हासिल नहीं कर सकता। कर सकता नहीं, कर चुका है। सच्चाई और अच्छाई का रक्षक और बुराई का दुश्मन अपनी शक्तियां हासिल कर चुका है। बालवीर, तो बाप। परियों, आप सब बच्चों और उनके माता पिता का ख्याल रखें। तब तक इस दैत्यानी को मैं संभालता। बालवीर, मैं अपनी देखने, सुनने और सूंघने की शक्तियों से बता सकता हूँ कि दैत्यानी के सब रूपों में से असली दैत्यानी कौन सी है। ठीक है ब्रूनो, जैसा तुम कहो। सबसे पहले वाली असली है बालवीर, बाकी सब उसकी कॉपी है।
अरे ये बालवीर को मेरे असली रूप की पहचान कैसे हुई? लगता है ये श्वान ब्रूनो मेरे असली रूप को पहचानने में बालवीर की मदद कर रहा है। अब मैं इन दोनों की जोड़ी का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। यहाँ से निकल भागने में ही भलाई है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। सनी, तुम्हें तुम्हारी आंखें ठीक होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और ब्रूनो, तुम्हारे साहस और हिम्मत के लिए मैं भी बालवीर बैंड देना चाहता हूँ। अरे वाह। वेरी गुड ब्रूनो, वेरी गुड। थैंक यू बालवीर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।